आदि शंकर कहते हैं सच्चिदानंद। तो क्या सच्चिदानंद का अर्थ ब्रह्म से है? नहीं। जिसके बारे में कहा जा सके वह ब्रह्म नहीं। या ऐसा भी कह सकते हो कि ये मुक्ति के बाद की बात नहीं है। चेतना की या मन की उच्चतम अवस्था का नाम सच्चिदानंद है, क्योंकि उसी के बारे में कुछ कहा जा सकता है। जब कहा जा रहा है सत चित आनंद, तो ये उसी के बारे में कहा जा रहा है जिसके बारे में कहा जा सके। तो ये साधक की जो उच्चतम अवस्था है, मन की जो उच्चतम अवस्था है, जहाँ तक मन जा सकता है, उसका नाम सच्चिदानंद है। इसको ऐसे समझो जैसे मुक्ति आगे है महादेव के पास, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले स्वर्ग मिल गया, तो इंद्रदेव स्वर्ग में ही रुक गए कि भैया यहीं पे तो मौज है, यहीं पे तो मज़ा है, आनंद है। तो ये मुक्ति से पहले की अवस्था है। तो सबसे पहले वो कहते हैं सत। सत माने वह जो तीनों कालों में रहता है। तो जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि सत वह जो तीनों कालों में रहता है, तो जब वो ऐसा कहते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि जैसे वो काल के अंदर रहता है, समय के अंदर रहता है, हम ये समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। एक कल्पना करो, हम बस समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक नदी बह रही है और दूसरी ओर उस पार जाने के लिए उस पर पुल बंधा हुआ है। अब ऐसा समझो कि पुल के नीचे जो जल है वो वर्तमान है, पुल के नीचे से जो गुजर गया वो भूतकाल है, और जो पीछे से आ रहा है वो भविष्य है। अब हम क्या समझते हैं इसका अर्थ? कि वह जो तीनों कालों में विद्यमान है। हम समझते हैं कि पानी में ही कुछ ऐसी चीज़ है जो पुल के नीचे भी है, आगे भी निकल गई है और पीछे से भी आ रही है। तो जब ऐसा कहते हैं कि सत वह है जो तीनों कालों में रहता है, तो इसको ऐसे समझो जैसे पुल है और पानी बह रहा है। पुल है, अनछुआ है पानी से। या इसको और भी ऐसे समझ लो, जल तो बह रहा है, लेकिन जल के नीचे जो जमीन है, जो तला है, वो तला तो पुल के नीचे भी है, पुल से आगे भी है और पुल के पीछे भी है। तो पानी तो बह रहा है लेकिन तला नहीं बह रहा है, वो स्थिर है, वो अपरिवर्तनशील है। पानी माने काल, जिसे बहा के ले जाए वो सत नहीं, और काल के बहाव से, काल के परिवर्तन से जो अनछुआ रह जाए वह सत है। देखो, हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो भी हम जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, वो सब मरणशील है, मरण धर्मा है। सब कुछ समय की धूल है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ अनिश्चित है। सत वह है जो इन सब से परे है। तो जो नदी के साथ बह जाता है उसमें सत नहीं है, माने जो समय में बह जाए उसमें कुछ भी सत नहीं है। जो काल से मुक्त है, तीनों कालों में विद्यमान है किंतु काल से मुक्त है। भूत भविष्य और वर्तमान में विद्यमान है किंतु इन तीनों से मुक्त है, वह सत है। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि आप समय काटते हो किंतु समय कटता नहीं? दिन में तो ऐसा होता है, लेकिन जब तुम बहुत थक जाते हो, रात को सोते हो, गहरी नींद आती है, कब 7-8 घंटे निकल जाते पता नहीं चलता। 7-8 घंटे दिन में तुम्हारे बिताते नहीं बीतते, निकलते नहीं निकलते, कटते नहीं कटते, काटे नहीं कटते। लेकिन रात के गहरी नींद के जो 7-8 घंटे हैं वो पता भी नहीं चलता, और जैसे पलक झपकते निकल जाते हैं, जैसे अभी तो सोए थे और अभी जाग गए। क्यों? तो निद्रा अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में जिस निकटता का तुम अनुभव करते हो वह चित्त कह सकते हो। यहाँ समय से पूरी तरह तो मुक्त हुए नहीं, किंतु ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी थोड़ा ही समय था, अभी तो सोए थे और अभी जाग गए। तो पूर्ण मुक्ति नहीं होता है सच्चिदानंद, मुक्ति के निकट की अवस्था है सत।
क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ कहा नहीं जाता, बुद्ध मौन हो जाते हैं, और इधर भी कहो तो शंकराचार्य या तो ब्रह्म कह देते हैं या अद्वैत कह देते हैं कि वहाँ दो है ही नहीं, तो कैसे कहा जाए कि उसके बाद क्या। तो सत वह जो काल से मुक्त है। उसके बाद है चित्त। तो शंकराचार्य कहते हैं चित्त वह जो ज्ञान स्वरूप है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान चित्त है, ज्ञान चित्त है, ऐसा नहीं कह रहे, ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान से मुक्ति चित्त है, या ऐसा कह दो कि वह ज्ञान जो तुम्हें झूठे ज्ञान से, अज्ञान से मुक्ति दिला दे, जो व्यर्थ के ज्ञान से मुक्ति दिला दे, वह चित्त है। जहाँ सारे भ्रम मिट जाए, जहाँ सारे द्वैत मिट जाए, चेतना की उस अवस्था को चित्त कहते हैं। और ऐसा कब होता है? कब सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, कब द्वैत मिटने लगता है? जब आप सत्य के निकट होते हैं। सत्य की निकटता ही अज्ञान से मुक्ति है। और अज्ञान का अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि अज्ञानी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा हम देते हैं, हमारे पास 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक सही होता है। तो कुछ लोग तो सही को चुन लेते हैं, पर जिन्होंने सही को नहीं चुना, जिन्होंने गलत को चुना, उनको भी तो कुछ ज्ञान था ना, पर ज्ञान कैसा था? झूठा ज्ञान था, व्यर्थ ज्ञान था। तो ये जो झूठा ज्ञान है, ये जो व्यर्थ ज्ञान है, ये कब अपने आप हट जाता है? जब हमें उसका ज्ञान है जो सही है। तो उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि सत्य वह जहाँ सत्य की निकटता होती है और उसके कारण सारा ज्ञान मिट जाता है या अज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। या ऐसा कह दो कि जहाँ अहम भाव, मैं भाव मिट जाता है, क्योंकि मैं ज्ञान से ही तो मिल मिलकर बना होता है। वो सारा झूठा ज्ञान जो मैं को रच देता है, उसका हटना, उसका मिटना ही तो अहम से मुक्ति है। तो जब कोई अहम मुक्त होता है तब वह सत्य के निकट होता है, और जब वह सत्य के निकट होता है तो उस अवस्था को ही चित्त कहते हैं। फिर क्या है? फिर है आनंद, सच्चित आनंद। आनंद का अर्थ क्या है? शंकराचार्य कहते हैं वह जो सुख स्वरूप है। सुख नहीं, सुख स्वरूप। क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ तो दुख भी होगा, द्वैत रहेगा, सुख दुख बना रहेगा। तो सुख की नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सुख स्वरूप है आनंद। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। ये एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। अगर सुख है तो दुख भी होगा, लेकिन आनंद वह है जो इन दोनों से मुक्त है, सुख और दुख से परे की अवस्था। तो एक स्थिति फिर यह भी आती है साधक के जीवन में कि ना तो वो सुख को महत्व देता है, ना दुख को महत्व देता है। सुख दुख माने वही द्वैत, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, सुख दुख, काला गोरा, दिन रात, ये सब अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गए। वो अब आनंद में स्थापित हो गया। तो सुख से तो हमें समस्या होती नहीं, हमें समस्या होती है दुख से। तो आनंद का अर्थ है दुख से मुक्ति। तो इस तरह सच्चिदानंद का अर्थ है। सत माने काल से मुक्ति। जहाँ जैसे हम मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु को भी तो काल ही कहा गया है। तो समय में जो कुछ भी है, जो बनता बिगड़ता है, मिटता है, परिवर्तन ही मृत्यु है। अभी कुछ था, अब कुछ और हो गया, मतलब जो पहले था वो नहीं रहा, वह भी मृत्यु है। अनिश्चितता, मृत्यु में भी तो अनिश्चितता होती है कि मरने के बाद क्या होगा। तो ये जो अनिश्चितता का भय है, जो परिवर्तनशीलता से हम इतना घबराते हैं, मृत्यु से इतना घबराते हैं, इन सारे भय से जब मुक्त हो जाते हो तब आप की जो अवस्था होती है उसे सत कहते हैं। चित्त माने वो सारे अज्ञान के कारण उपजे भ्रम, पीड़ा, उनसे मुक्ति। जैसे आप अकेलेपन को नहीं समझते इसलिए अकेलेपन से परेशान हैं, कोई निंदा कर दे उससे परेशान हैं, आप व्यर्थ की भाग दौड़ में लगे हुए हैं क्योंकि आप हीन भावना से ग्रस्त हैं। तो वह सब जो अज्ञान का द्योतक है
उन सबसे मुक्त अवस्था ही चित्त है और दुख से मुक्ति आनंद है। इसको आप गहरी सुसुप्ति अवस्था से भी जोड़कर देख सकते हैं। बस इतना है कि सुसुप्ति अवस्था में आप सो रहे होते हो, आप होश में नहीं होते हो, लेकिन सच्चिदानंद जो चेतना की अवस्था है उसमें आप होश में हो, आप जगे हुए हो, आप सजग हो। देखो ना, हम जीवन में कितनी परवाह करते हैं। अरे समय इतना हो गया, सो जाओ, इतने बज गए, खाना खा लो, इतने बजे ऑफिस जाना है। हर छोटी छोटी बात में हम समय में ही तो उलझे रहते हैं ना। इसी को तो कहते हैं समय में बंधे रहना। और फिर तुमने देखा होगा साधु संतों को, रात में जाग रहे हैं, रात में ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। खाना कब खाया था पता नहीं, कोई फिक्स नहीं। वो ये नहीं कहेंगे इतने बजे खाना है, 2 बजे लंच होता है। वो कहेंगे भैया तब भूख लगेगी तब खा लेंगे। और भूख अगर रात को लगी तो रात को, दिन को लगी तो दिन को। अब ये बस उदाहरण की तरह है, पर देखो इसमें कहाँ है जिसमें वो समय से बंधे हुए हैं, समय से मुक्त हैं वो। हम तो घड़ी पहनते हैं, नहीं तो मोबाइल में तो देखते ही हैं समय। सूरज छिपा नहीं कि हम घर में घुस जाते हैं, बिस्तर में घुस जाते हैं। और सन्यासी साधु होते हैं कि रात रात भर जागते हैं। तो जीवन को जीने के लिए अब समय, काल, इसका महत्व वैसा नहीं रह गया जैसे आम इंसान के लिए रहता है। और जहाँ हम समय में बंधा हुआ जीवन जीते हैं वहाँ भय भी होता है। हम यही तो कहते हैं ना कि अगर हमने इस समय पर ये नहीं किया तो क्या होगा, समस्या पैदा हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अधिकतर लोग जो रात को जल्दी सो जाते हैं वो क्यों सो जाते हैं? ताकि सुबह ऑफिस टाइम पर पहुंच जाए, नहीं तो बॉस की सुननी पड़ेगी। ये भय है, ये डर है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो समय से मुक्त जी रहा हो, वैसे तो जीना ही समय में होता है, पर जो मुक्त होकर जी रहा है ऐसा नहीं है कि वो समय का महत्व नहीं समझता। वो समय का भरपूर उपयोग करता है, पर स्वयं को समय में बांधता नहीं है। या यूं कहो कि वो पूरे जीवन को एक साथ ही देखता है कि पूरा जीवन है, उसमें 60, 70, 80 साल मिले हैं, उतना ही समय है, उसमें दिन रात जागकर जितना भी कर सको कर दो काम। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये कबीर साहब का अलग तरीके का जागना है। यहाँ वो जाग गए हैं, जान गए हैं, बोध हो गया है कुछ, और वो देख रहे हैं कि लोग खाते हैं, सो जाते हैं समय से, समय के फेर में ही अभी पड़े हुए हैं। और कबीर साहब जाग गए हैं और रो रहे हैं कि ये देखो, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। जगत तो काल का चबेना है और उसके अंदर ही ये सुख को आनंद समझ रहे हैं। ये हाल है हमारा तो। ठीक है।